कहीं पर जन अल्फा डीएम से भिड़ रहे हैं, कहीं सड़कें जाम कर रहे हैं, कहीं भयंकर नारेबाजी है तो कहीं बच्चों ने खुद को कमरे में बंद करके प्रदर्शन किया है। हर रोज जन अल्फा के प्रदर्शन की नई तस्वीरें निकल रही हैं और अब मध्य प्रदेश के उज्जैन, राजस्थान के अलवर, यूपी के लखनऊ और कन्नौज से नई जन अल्फा के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं सीजेपी के आशुतोष रांका भी छात्रों के साथ अब प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं, यानी कि जन अल्फा का ये प्रदर्शन अब पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक ये नया आंदोलन बन चुका है जो कि भाजपा सरकार पर काफी भारी पड़ने वाला है। एक एक करके सारी तस्वीरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले तस्वीर देखिए लखनऊ की। बच्चों ने सड़क जाम कर दी। स्कूली बच्चे बैनर पोस्टर लेकर उतर गए। दरअसल यहां पर पारा के स्टूडेंट्स ने स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बुद्धेश्वर पेट्रोल पंप के सामने कुछ ही देर में बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए और मार्ग को घेरकर नारेबाजी करने लगे। लखनऊ में बुद्धेश्वर चौराहे से आगरा एक्सप्रेसवे जाने वाले मार्ग पर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है। यहाँ पर छात्र जो हैं वो शिक्षकों की कमी को लेकर सड़क जाम कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पोस्टर में लिखा हुआ था कि हमें शिक्षक चाहिए, हमें पढ़ना है, हमारा भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। लखनऊ में जन अल्फा के इस प्रोटेस्ट की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया और जाम में फंस गए समाज कल्याण मंत्री पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण। कार से वो खुद उतरे और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाकर जाम को खुलवाया। लखनऊ में छात्रों के इस प्रदर्शन से बहुत बड़ा संदेश निकलकर सामने आ रहा है कि अब राजधानी तक बात पहुंच गई है। अब अगली तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है उज्जैन की, जहां पर लड़कियां डीएम कार्यालय में डीएम या फिर बाकी के बड़े अधिकारियों से भिड़ गईं। यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय में बच्चियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। बच्चियां रोती हुई भी दिखी क्योंकि उनके स्कूल का ट्रांसफर किया जा रहा था। लेकिन इस दौरान जब एक बच्ची अधिकारियों के सामने खड़ी होती है तो साफ तौर से कहती है कि जब आपने गरीबों के घर उजाड़े तब भी जनता आपके साथ थी। उन्होंने उफ नहीं किया, लेकिन बात अब बेटियों की शिक्षा की है और अब कोई चुप नहीं बैठेगा। हमें अधिकार है, शिक्षा हमारा अधिकार है, इसे आप हमसे छीन नहीं सकते। सुनिए किस तरह से बच्चों ने यहाँ पर बयान दिए। वहाँ पहुँचा रहे हैं, बच्चियाँ कैसे पढ़ सकेगी, सर कैसे इतने दूर जा सकेगी। आजकल का वहाँ का इंडिया खराब है। सर बोलने आपने गरीबों के घर तोड़ के उनको चौड़ीकरण करने के लिए उद्यम के लिए कराया। जनता कुछ नहीं बोली, जनता उफ तक नहीं करी सर। लेकिन अब लड़कियों की शिक्षा पे, उनके अधिकार पे बात आई है तो जनता बोलेगी और आज जनता आवाज उठाएगी। सर हमारे यही सभी ने विनम्र निवेदन है कि आप हमारा स्थानांतरण ना करें और हमें पता है कि आप एप्लीकेशन लेंगे, उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन बाद में वापस आप नोटिस जारी करके ये कह देंगे कि नहीं स्कूल गया। तो सर हमारे साथ हमें लिखित में चाहिए, हमें पूरा पक्का प्रूफ चाहिए और हमें चाहिए मतलब चाहिए, हमें स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। सर आप अगर ज्यादा करेंगे, हमारा स्थानांतरण नहीं करेंगे तो हमें स्वयं आत्महत्या करने में निर्भर करना पड़ेगा सर आपको, और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप उठाएंगे। लड़कियों ने कहा कि शिक्षा हमारा अधिकार है, आप इसे छीन नहीं सकते हैं। क्या गरीब के बच्चे आईएएस नहीं बन सकते, आईपीएस नहीं बन सकते? उन्हें क्या पढ़ने का अधिकार नहीं है? दरअसल उज्जैन में सराफा स्कूल को दाऊद खेड़ी में शिफ्ट करने के विरोध में 800 छात्राओं ने कलेक्ट्रेट घेरा, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान 2 छात्राएं बेहोश तक हो गई, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। प्रदर्शन में एक छात्रा रोने लगी और कहा कि हमारा भविष्य बर्बाद मत करिए। छात्राओं का कहना है कि नए स्कूल तक आने जाने की पर्याप्त सुविधा नहीं है और रास्ता भी सुनसान है। ऐसे में उनके परिजन इतनी दूर स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं होंगे, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होने का बहुत बड़ा खतरा है। मध्य प्रदेश में एक नई चीज चल रही है, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, और इस वजह से खासकर लड़कियों के एजुकेशन पर सबसे ज्यादा परेशानियां निकलकर सामने आ रही हैं। 10-10 किलोमीटर दूर तक स्कूल लगा दिया गया है, लेकिन अब वहां तक जाने का ना उनके पास किराया है, ना उतनी दूर जाने के लिए उनके पास शक्ति है, क्योंकि उनकी सुरक्षा कौन करेगा, इसके बारे में कौन ध्यान देगा। इस वजह से जो घर वाले हैं वो भेजना नहीं चाहते हैं और इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और ये बच्चियां सीधे डीएम कार्यालय पर पहुंचकर उसे घेर कर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करती हैं। तालियां बजाते हुए प्रदर्शन होते हैं, नारेबाजी होती है, कुछ बच्चे रोने लगते हैं और कुछ अधिकारियों के सामने खड़े होकर साफ तौर से कहते हैं कि हमारी शिक्षा का अधिकार आप किसी कीमत पर नहीं छीन सकते हैं। जन अल्फा का ये रूप किसी ने नहीं देखा था जो अब देखने को मिल रहा है। अब अगली तस्वीर देखिए अलवर की। यहाँ बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपके बच्चे होते तो क्या आप उन्हें ऐसी सुविधा देते? स्कूल की पट्टियां टूटी हुई हैं, जर्जर भवन है,
एक दिन पहले ही यहाँ पर स्कूल में प्लास्टर गिर गया, जिस वजह से एक बच्ची को चोट आ गई। हर पल हादसे का खतरा बच्चों पर बना हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार को इस बात से कोई मतलब नहीं है। बच्चे मरते हैं तो मरे, गरीब के बच्चे की भला क्या कीमत। इसी वजह से यहाँ पर जो बच्चे हैं अब वो सीधे स्कूल के बाहर प्रदर्शन पर बैठ गए। मामला पूरा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का, जो कि थानागाची जोधावास अलवर में है, राजस्थान के अलवर में। यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो बुरी तरीके से गुस्सा जाती हैं और जब अधिकारी उनसे बात करने आते हैं तो उनसे साफ पूछती हैं कि क्या आपके बच्चे होते तो आप उन्हें ऐसे स्कूल में भेजते। सुनिए। बताओ, अगर आपके बच जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या? जिन्होंने एक भी कमरा नहीं लिया अपने वही जन अल्फा के इस प्रदर्शन में सीजेपी के आशुतोष रांका भी पहुंच गए। पोस्ट कर कहा कि पिछले 4 घंटों से थानागाची के जोधावास में हूं। कल बिल्डिंग की छत गिर गई थी। डीओ ने छात्रों को परेशान किया और उन्हें 6 महीने के लिए अस्थायी व्यवस्था पर सहमत होने के लिए मजबूर किया। क्या कमरे बनाने में 6 महीने लगते हैं? जब तक सरकार 1 हफ्ते में समस्या ठीक करने का भरोसा नहीं देती तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। वीडियो रिकॉर्ड होने तक वो वहीं पर प्रदर्शन में मौजूद थे और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारियों से सवाल पूछ रहे हैं। पूरा मामला अलवर का है। अब आते हैं अगली तस्वीर पर, जो कि सामने आई है कन्नौज से। कन्नौज के नवोदय स्कूल की ये तस्वीर है, जो कि छात्रावास भी है। यहाँ पर बच्चों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। स्टूडेंट्स का आरोप है कि स्कूल स्टाफ ठीक से बात नहीं करता है, बेइज्जत करता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम लोग नाली के कीड़े हो, नाली में जन्मे हो और नाली में ही मर जाओगे। खाने में मेंढक छिपकली निकलते हैं और जो प्रशासन है वो कुछ नहीं करता है। प्रिंसिपल उल्टा खुद कहते हैं कि तुम लोगों ने ही डाला होगा, या फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। सोचिए बच्चों को किस तरीके की स्थिति में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, बस इसलिए क्योंकि वो पढ़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में भला कौन बच्चा है जो पढ़ना चाहेगा? और जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो अधिकारी हैं, क्या उन्हें इन बच्चों में अपने बच्चे दिखाई नहीं देते? क्या उन्हें नहीं लगता कि इन्हें भी शिक्षा का अधिकार है? जब वो सवाल पूछ रहे हैं तो उन्हें डांटा जाता है, मारा जाता है या फिर अपशब्द कहे जाते हैं। ये बात खुद यहाँ के बच्चे कह रहे हैं। सुनिए वो आगे क्या बता रहे हैं। हमारे खाने के लिए खाने में सुड़ी निकलती है, मेढक निकलता है, छिपकली निकलती है। प्रिंसिपल के पास लेकर जो इनका ये होता है कि इस मौसम में निकलता है, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, तुमने खुद डाला होगा और कह भी दें तो कहते हैं दूसरा रखवा लो। ऐसा क्या हम लोग मतलब जानवर से बेबत्तन है ये करते हैं हमारे लिए। कितने लोग आप अंदर बंद हैं? हम लोग करीब 100 से 100 बच्चे हैं। कितनी देर से बंद हैं? सर हम कल 4 बजे से 4 बजे से और बंद कल हैं। शाम से हम लोगों ने खाना नहीं खाया। तो आप ऐसे ही। स्कूल प्रशासन स्टूडेंट्स खुद को कमरे में बंद करके प्रदर्शन करते हैं और साफ तौर से कहते हैं कि डीएम को मौके पर बुलाया जाए। अगर नहीं बुलाया गया तो फिर हम इसी तरीके से प्रदर्शन को आगे बढ़ाते रहेंगे। और अभी तक डीएम के बारे में या फिर इस पूरी खबर के बारे में, इस कन्नौज वाली खबर के बारे में ये समझ नहीं आया है कि क्या वहाँ पर बच्चों की बातों को सुना गया है, क्योंकि बच्चे इस बात को कह रहे हैं कि हम करीब 1 दिन से कमरे में बंद है लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। सबको पता है कि हम लोग कमरे में बंद होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ना टीचर्स को सुध-बुध है और ना ही प्रिंसिपल या फिर कोई और अधिकारी इस बारे में जांच कर रहा है। जगह जगह बच्चों के प्रदर्शन ने भाजपा की हालत खराब कर दी है और अब ये एक नए ट्रेंड की तरीके से बन गया है। शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से और अब उत्तर प्रदेश में लखनऊ, हमीरपुर के बाद कन्नौज की भी तस्वीर सामने आई है। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर, अलवर समेत तमाम जगहों पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है और अब ये प्रदर्शन बढ़कर मध्य प्रदेश में और बड़े लेवल पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्कूलों का ट्रांसफर भी एक बड़ा मुद्दा है। आमतौर पर स्कूल की व्यवस्थाएं तो हैं ही, लेकिन स्कूलों के ट्रांसफर की वजह से भी यहाँ पर जो बच्चियां हैं वो खास तौर पर सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी प्रदर्शन हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि कई राज्यों में, 6 से ज़्यादा राज्यों में लगातार ये प्रदर्शन बच्चों का चल रहा है, जन अल्फा का चल रहा है और इसे एक नए आंदोलन की तरह से समझना चाहिए, क्योंकि जो जेनजी प्रोटेस्ट में शामिल थे, जो सीजेपी के हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम नया अभियान चला रहे हैं, स्कूल ठीक करो अभियान। और इस अभियान के तहत ही आशुतोष रांका वहाँ पर पहुँचे, अलवर में पहुँचे, बच्चों के प्रदर्शन में पहुँचे और बाकी के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी अपने आसपास के स्कूलों में जा रहे हैं ताकि स्कूलों की व्यवस्था को ठीक किया जा सके। और अब जो बच्चे हैं वो आवाज़ उठाना शुरू कर चुके हैं और इससे बीजेपी सरकार की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर बीजेपी सरकार में ही परेशान दिखाई दे रहे हैं और अब वो सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं जो कि किसी ने नहीं सोचा होगा। फिलहाल में मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।